इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जे.के. जैन, डॉक्टर करेश, अलीशा, पुनीत, निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो लोये सब्बेसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय देवादिदेव 1008 श्री संभवनाथ भगवान की परम पूजनीय देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। अपन चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति के जब कर्म के उदय आते हैं तो वह बहुत भयभीत हो जाता है और उस भयभीतता के कारण अनेक प्रकार की परेशानियों को अपने जीवन में प्रकट कर लेता है। क्योंकि जब व्यक्ति को भय उत्पन्न होता है तो उसके अंदर के हार्मोन्स भयभीत हो जाते हैं, उसके मन को विक्षिप्त जैसी स्थिति में लाने लगते हैं और वो फिर एक ही बात करता है मेरी किस्मत ठीक नहीं चल रही, मेरा भाग्य ठीक नहीं चल रहा, मेरा लक अच्छा नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं बहुत दुखी हो गया हूं। अबे लक है क्या? भाग्य है क्या? किस्मत है क्या? किस्मत तो हम बनाते हैं, भाग्य को हम बनाते हैं और हर चीजों को हम करते हैं। दुनिया की कोई चीज कुछ नहीं करती, हम जैसा चाहें वैसा होता है, हम जो चाहें वो होता है। बहुत सारे लोग भाग्य के भरोसे बैठकर के अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं कि हमारी अभी किस्मत ठीक नहीं चल रही, हमारा भाग्य ठीक नहीं चल रहा, और पुरुषार्थ की ओर वंच मात भी ध्यान नहीं देते, केवल भाग्य को पकड़ के बैठे रहते हैं। हमारा भाग्य आएगा, हमारा भाग्य का उदय आएगा, हमारी किस्मत अच्छी आएगी, इस पर विचार करते रहते हैं और सोचते सोचते अंत में मर जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ऐसे निठल्ले अगर इन्हें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
हालांकि निठल्ला लौकिक में उन्हें ही कहते हैं जो कुछ नहीं करता, वो निठल्ला कहलाता है। तो हमें विचार करना है कि कहीं हम निठल्ले की उपमा से विभूषित तो नहीं हो रहे हैं अपने जीवन में। और निठल्ला बनना ही है तो जैसे निकम्मा, सिद्ध भगवान निकम्मा हो गए, सारे कर्म जिनके नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, अष्ट कर्मों को नष्ट करके जिन्होंने सिद्ध पद को पा लिया है, मगर उन्होंने भी पहले तो पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ा करके एक दिन वो निकम्मा हो गए, निठल्ले हो गए। मगर आज व्यक्ति बेकाम किया हो, बेकाम जैसे घूमता रहता है, निठल्ला घूमता रहता है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं, केवल खाना पीना रोना धोना, इसके अलावा वो करता ही कुछ नहीं है। निठल्ला बनता है, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। और भाग्य के भरोसे बैठा हुआ व्यक्ति पुरुषार्थहीन माना जाता है। वो अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसी एक चर्चा मैं आज आपके सामने रखूंगा कि एक पिता बहुत सारी धन दौलत छोड़कर मरण को प्राप्त हो गया। अब उस बेटे ने देखा कि मेरे पास तो अपार धन दौलत है मेरे पिता की, मैं ऐसा आराम करूंगा अपनी जिंदगी में, सब कुछ जी भर के सारी अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा और जीवन का यापन करूंगा। और बस उसका एक ही कार्य था, जो इच्छा होती वो खरीद करके लाता, जो पहनना होता वो लेकर के आता, जो देखना होता वो देखना शुरू कर देता। और धीरे धीरे उसने लाखों रुपए बर्बाद करता चला गया। एक दिन की वह समस्या आ गई कि उसके खाने के भी लाले पड़ने लगे। मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने थोड़ी सहायता की, मगर सहायता भी कब तक करेगा व्यक्ति, कब तक देगा? क्योंकि वो कहता मैं भी तो बेसहारा सा हूं, एक बेसहारा दूसरे बेसहारा को क्या सहारा देगा। स्थिति बिगड़ गई और वो इतना ज्यादा दुखी हो गया और सबसे एक ही बात कहता, मेरी किस्मत नहीं है, मेरा भाग्य फूट गया, मेरा लक नहीं है। और छाती कूट कूट करके रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। मोहल्ले वाले कहते हैं भैया कुछ करो। बोले मेरा भाग्य नहीं है, मेरी किस्मत ही नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरा लक नहीं है। और घर में बैठे बैठे रो रहा है, छाती कूट रहा है, पीट रहा है छाती को, दिन भर रोता रहता है, तड़पता रहता है, बिन पानी की मछली के समान छटपटाता रहता है। हर व्यक्ति देखता है और कहता है अरे राम राम राम, कितना दुखी है ये व्यक्ति। और सबसे एक ही बात कहता कि मेरी किस्मत नहीं है, मेरा भाग्य नहीं है, मैं क्या करूं। और कोई कुछ बताता है तो उनकी सुनता नहीं है, केवल अपनी मस्ती में और अपने दुख को सारी दुनिया को सुनाता फिरता है। बहुत दिन हो गए बीतते, कोई कुछ खाने के लिए डाल देता, खा लेता। और ऐसे करते करते बरसों निकल गए, बरसों निकल गए। एक दिन एक सज्जन पुरुष वहां से निकले। उन सज्जन ने देखा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जवान है, हट्टा कट्टा है, सब कुछ है, मगर ये ऐसी वेदनाओं से भरा हुआ क्यों तड़प रहा है, क्या कारण है इसके जीवन में। उन्होंने पूछा कि भाई तू तो जवान है, युवा है, और युवा जहां लात मारे वहां से पानी निकाल सकता है, कुछ अच्छे कार्य करो बेटा। बोले मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा भाग्य नहीं है, देखो मेरी रेखा भी भाग्य की नहीं है। उन सज्जन ने कहा कि भाग्य तो तुम बनाते हो, किस्मत तुम बनाते हो, लक तुम पैदा करते हो,
कहीं से नहीं आता। बोले नहीं, मेरा भाग्य है ही नहीं, खत्म हो गया। सज्जन समझ गया ये निठल्ला है, ये पुरुषार्थहीन है, ये अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहता। लोगों ने कहा कि बाबूजी, इसके पिता करोड़ों रुपए छोड़ करके गए थे, इसने सब खा पी करके बर्बाद कर दिया। ये करोड़पति आज रोडपति बन गया है। ये कुछ करना ही नहीं चाहता, केवल ऐसा ही बरसों से दुखी है। हम लोग गांव वाले थोड़ा बहुत इसे खिला देते हैं, ये जीवित है। वो व्यक्ति बहुत बड़े फिलॉसफर थे। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो एक ना एक दिन मर जाएगा। उन्होंने कहा इसके लिए कुछ करना चाहिए। फिलॉसफर थे, ज्योतिषाचार्य थे, तांत्रिक थे, मांत्रिक थे, सब कुछ जानते थे वो। उन्होंने उससे कहा, मित्र, तुम एक बहुत सामने जो बहुत ऊंची पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी पर तुम्हारा भाग्य है, तुम जाओ उसे लेकर के आओ। वो कहता वहां है? हाँ। बोले वो भाग गया? बोले हाँ, वही मैं सोच रहा था कि जब तक मेरे पिताजी घर में थे, जब तक मेरा भाग्य मेरे साथ था, और पिताजी के मरने के बाद कुछ दिनों के बाद वो भाग्य भी मेरे साथ से भाग गया है। मेरी किस्मत भाग गई, मेरा लक भाग गया है। तो उन व्यक्ति ने, दार्शनिक व्यक्ति ने कहा, ज्योतिषाचार्य ने कहा, मांत्रिक और तांत्रिक व्यक्ति ने उसे कहा कि इसका संबोधन यही होगा। बोले जाओ सामने वाली पहाड़ी पर चले जाओ, वहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ आ जाएगा। हाँ। बोले भाग गया, मैं जाता हूं। कब जाऊं? आज ही जाऊं? उन्होंने कहा 2 दिन बाद जाना। बोले ठीक है। चला गया, घर के अंदर गया, सो गया। शाम हो गई थी, सो गया। सोने के बाद उसने एक स्वप्न देखा कि एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति मेरी छाती पर कूद रहा है और कह रहा, मैं तेरा भाग्य हूं, मैं तेरी किस्मत हूं, मैं तेरा लक हूं, तू मुझे प्राप्त कर, तू मुझे प्राप्त कर। और उसकी निद्रा खुल गई। उसने कहा कि निश्चित मेरा भाग्य मुझसे भाग गया है, नाराज हो गया है, उसे ढूंढने जाऊंगा। और वह जो कुछ उसके पास था वो लेकर के चल पड़ा। रास्ते का कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हुआ चल पड़ा। चलता गया, चलता गया, चलता गया। पहाड़ी दिख तो रही है मगर पहाड़ी बहुत दूर है। अपन देखते हैं पहाड़ी को, ऐसा लगता है यही है, मगर किलोमीटरों लंबी चलने के बाद भी वो पहाड़ी नहीं आ पाती। ऐसे ही वो चलता गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, रास्ते का खाना पीना भी धीरे धीरे कम होने लगा। बहुत दूर जाने के बाद एक चट्टान के ऊपर एक सिंहराज बैठा हुआ था, और सिंहराज ने उस व्यक्ति को देख करके कहा, भाई कहां जा रहे हो? बोले मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूं, अपनी किस्मत को लेने जा रहा हूं। अच्छा, तो तुम किस्मत को लेने जाओगे? हाँ। तो भाई अपनी किस्मत से मेरे बारे में भी पूछ करके आना, क्योंकि मेरे हाथ पैर चलना बंद हो गए हैं, हिलना डुलना बंद हो गया है, और ना मुझसे सिर हिलाया जाता है, ना हाथ पैर हिलते हैं। मैं यहां ऐसे जम गया हूं, जैसे बर्फ जम जाती है ठंड में, ऐसे जम गया हूं। बस मेरी आवाज ही निकल रही है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तुम मेरे बारे में पूछ के आओ कि मैं स्वस्थ कब होऊंगा। तुम अपनी किस्मत से पूछना, तुम अपने भाग्य से पूछना। उसने कहा पूछ लूंगा, मगर तुम इधर तो आओ। बोले नहीं, तुम मुझे खा जाओगे। बोले बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मेरे हाथ पैर भी नहीं चल रहे, तुम मेरे को समझ लो, मुझे देखो, और मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, इसलिए तुम डरो मत। और वो नजदीक आया और उसने पूछा क्या कहना है, एक बार फिर से बता दो।
उन्होंने कहा कि ये पूछो कि मैं स्वस्थ कब हो जाऊंगा, तुम अपनी किस्मत से पूछना, तुम अपने भाग्य से पूछ करके मुझे बताना कि तुम्हारे भाग्य ने क्या कहा, जो पहाड़ी पर बैठा हुआ भाग्य तुम्हारा। बोले हाँ, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। और वो चल गया। शेर की बात को सुनकर उसने विचार किया कि मैं इसकी सहायता करूंगा, इसकी प्रश्न को जरूर पूछ करके आऊंगा, और जब लौट करके आऊंगा अपने भाग्य को साथ लेकर के, तो इसे उत्तर दे दूंगा। और चल पड़ा। चलता गया, चलता गया, चलता गया। फिर देखा उसने एक बहुत बगीचा, सुंदर एक बगीचा मिला। अब उसमें झरने से पानी उस बगीचे में सिंचाई कर रहा है। उसे भूख लगी थी। उसने उस बगीचे में से एक फल को तोड़ा, और फल जैसे ही खाया, फल बहुत कड़वा था, बहुत कड़वा था। उसने सोचा कि इस फल को अगर मैं पूरा खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर मेरा भाग्य अकेला भटकता रहेगा, मेरी किस्मत अकेली भटकती रहेगी, मैं अकेला भटकता रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, ना जाने कहां जन्म लूंगा, क्या मेरी दशा होगी। उसने फल को एक कट करके एक ग्रास खाया और उसके बाद थूक दिया। इतने में एक किसान वहां से आया। बोले भाई खाओ फल, जी भर के खाओ। बोले नहीं, ये सारे फल एक से हैं और मैंने एक फल खाया है, ये कड़वा है, तो ये सारे कड़वे होंगे, और ये कड़वा एक साथ में अगर खाता चला गया तो ये जहर बन जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने भाग्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी किस्मत, अपना भाग्य बनाना चाहता हूं, मेरा भाग्य मुझसे भाग गया है। किसान ने कहा तुम भाग्य के पास जा रहे हो? हां हां, मैं भाग्य के पास जा रहा हूं। तो मेरा एक प्रश्न पूछना उस भाग्य से कि मेरा इतना सुंदर बगीचा है, अनेक प्रकार के इसमें फल फूल लगे हुए हैं, मगर ये सारे के सारे फल कड़वे क्यों हैं? मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैंने पूरा प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है इन फलों को मीठा बनाने के लिए। ये संतरा मीठा होता है मगर ये कड़वा है, ये मौसमी मीठी होती मगर बहुत कड़वी है, ये चीकू बहुत मीठे होते हैं मगर बहुत कड़वे हैं। ना जाने मैं क्या करूं, जो भी फल को मैं देखता हूं सारे के सारे फल पूर्णतः कड़वे ही कड़वे हैं, कड़वे ही कड़वे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये फल मीठे हो जाएं, सारी जनता जनार्दन के काम आ जाएं, प्रत्येक व्यक्ति इन फलों को खाकर के अपने जीवन को संतुष्ट करे। मगर मैं क्या कर सकता हूं? तुम पूछ करके आना अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से, अपने लक से कि मैं क्या उपाय करूं। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ करके आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो चल गया। चलते चलते कई दिन निकल गए, कई महीने निकल गए, वो पहाड़ अभी उस पहुंच नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया पहाड़ के ऊपर। चलता गया, चलता गया और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि एक बहुत सुंदर महल, बहुत सुंदर महल चारों तरफ से सज्जा से युक्त है, प्रकाशवान है, ऊर्जावान है, शोभायमान हो रहा है। और उसे बहुत भूख लगी थी। वो महल में उसने दरवाजा खटखटाया। उसमें से एक सुंदर सी राजकुमारी सामने आई और कहा आइए। बोले मुझे बहुत भूख लगी है। उन्होंने उसे भोजन कराया, स्वादिष्ट सुगंधित भोजन कराया। उसने वो भोजन किया। भोजन करने के बाद जब वो जाने लगा तो उस राजकुमारी ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? बोले मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूं, अपनी किस्मत के पास जा रहा हूं,
अपने लक के पास जा रहा हूं, जो मेरे पास से भाग गया है। जब तक मेरे पिताजी मेरे साथ थे तब तक वो भाग्य मेरे साथ था, और पिताजी के मरने के बाद कुछ दिनों के बाद वो भाग्य मेरे साथ से भाग गया है। इसलिए मुझे बताया है एक फिलॉसफर ने, एक दार्शनिक, एक ज्योतिषाचार्य ने, एक विद्वान ने, एक ज्ञानी पुरुष ने, कि तुम्हारा भाग्य उस पहाड़ी पर है, तुम उस भाग्य को लेकर के आओ, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। उस राजकुमारी ने कहा, अच्छा मित्र, एक मेरा प्रश्न अपने भाग्य से पूछ लेना कि मेरे पास सब वैभव, मगर मैं अपनी जिंदगी में सुखी कब होऊंगी, सुख और आनंद से परिपूर्ण भरपूर कब होऊंगी? उसने कहा, मैं पूछ लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो चला गया। राजकुमारी उसे निहारती रही, देखती रही कि ये जा रहा है युवा, और वह चलता गया। बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। उसने देखा, उसे लगा कि यहां कोई व्यक्ति है। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं भाग्य हूं, किस्मत हूं, लक हूं तुम्हारा। बोले, बस मैं तुम्हें ही तो लेने आया हूं मित्र। बोले, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले, मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, तुम्हारे पीछे हूं मैं, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा पास पीछे पीछे चलूंगा, साथ हूं मैं। उसने कहा, अच्छा तो कब आओगे? बोले, मैं पीछे पीछे आऊंगा। तो उसने कहा कि 3 लोगों ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे थे, आप क्या उनका उत्तर दे सकते हैं? हां हां, मैं दे सकता हूं, बोलो। उसने पूछा, जो उस राजकुमारी ने पूछा था कि मेरे जीवन में खुशी कब आएगी, आनंद कब आएगा, तो उसने कहा कि मैं 3वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि उस राजकुमारी को मैं क्या जवाब दूं। उसने कहा कि तुम उस राजकुमारी से पाणी ग्रहण कर लो, और तुम्हारा उसके साथ जब पाणी ग्रहण होगा तो राजकुमारी खुश हो जाएगी, आनंद से भरपूर हो जाएगी, आनंद से ओतप्रोत हो जाएगी, और उसका वैभव, धन दौलत, महल, सब कुछ, हीरे मोती जवाहरात, सोना, सब तुम्हारा हो जाएगा। और भाग्य ने कहा, जाओ तुम, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। दूसरा प्रश्न उसने किया कि हमें रास्ते में एक किसान मिला हुआ था, बहुत सुंदर बगीचा है, मैसूर का वृंदावन गार्डन से भी सुंदर वह बगीचा। जो उस बगीचे को देखता है वो लालायित हो जाता है, उसे पाने की इच्छा करता है, मगर उसका फल जैसे ही वो ग्रहण करने का प्रयास करता है और ग्रहण करके जैसे ही उसे खाता है तो वो इतना कड़वा, इतना जहरीला होता है, हलाहल जहर के समान उसका जहर होता है। तो वो किसान दुखी है, इससे हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा कि उस बगीचे में जो पानी का सिंचन होता है, जिस पानी से तराई होती है, जिस पानी से, वो पानी जहां से आता है वहां पर नीचे सोना है, और उस सोने के ऊपर से जो पानी आता है उसके कारण सारे फल, सब्जियां, फूल, सब कुछ कड़वे हो जाते हैं। ये जानो, अगर उस झरने के पानी को बदल दिया जाए या फिर वहां से सोना हटा दिया जाए
तो वो पानी बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो जाएगा। फिर उस पेड़ के फल कड़वे नहीं होंगे, मीठे हो जाएंगे। ठीक है। और वह उनकी बात सुनकर, भाग्य की बात सुनकर विचार करता है कि चलो तीसरा प्रश्न और पूछ लेते हैं भाग्य से। भाग्य से कहा कि एक अंतिम प्रश्न है हमारा। एक हमें सिंहराज मिला था, एक चट्टान के ऊपर बैठा है, ना उसके हाथ हिलते हैं ना पैर हिलते हैं, केवल उसकी जबान चलती है। और उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं बहुत बरसों से बीमार हूं, ना चल पाता हूं ना कुछ कर पाता हूं, कोई खाने के लिए फेंक देता है, मैं उसे खा लेता हूं, क्या मैं कभी स्वस्थ हो पाऊंगा? उन्होंने कहा, भाग्य ने, कि हां, वो शेर स्वस्थ हो जाएगा अगर वो किसी महामूर्ख के मस्तक पर एक झपाटा मारेगा और झपाटा मारते ही उसे खाना शुरू कर देगा, वो व्यक्ति स्वस्थ, शेर स्वस्थ हो जाएगा। तीनों प्रश्नों के उत्तर लेकर के चल पड़ा। चलते चलते राजकुमारी का महल मिला। राजकुमारी को प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह राजमहल का दरवाजा खटखटाता है और राजकुमारी ने दरवाजा बड़े उत्साह के साथ खोला कि चलो मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मेरे मित्र उत्तर लेकर के आया होगा अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से, अपनी लक से। और जब उसने पूछा कि आपने मेरे प्रश्न को पूछा क्या, उन्होंने कहा, हां, मैंने आपके प्रश्न को पूछा। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे भाग्य ने, उनने कहा, मेरे भाग्य ने कहा है कि उस राजकुमारी से तुम पानी ग्रहण कर लो, सारा वैभव, सारा राजमहल, हीरे मोती जवाहरात, माणिक पन्ना मूंगा, सब तुम्हारे हो जाएंगे। मगर मैंने सोचा कि शादी करने से क्या रखा है, मेरा भाग्य तो मेरे पीछे आ रहा है, भाग्य तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरा भाग्य आ रहा है, तो इसलिए मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। मैं अपने भाग्य का इंतजार कर रहा हूं, मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है। राजकुमारी सोचने लगी कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में शायद कोई मिले। और राजकुमारी पुनः उदासता का अनुभव करने लगी, हिताश हो गई, उदासीनता छा गई। और ये व्यक्ति राजमहल से निकलकर बाहर आ गया। पुरुषार्थहीन व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकता, मात्र यहां वहां बगले झांकता हुआ अपने जीवन का अंत कर देता है। उसके जीवन में पुरुषार्थ नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। वह भाग्य के इंतजार में लगा रहता है कि अपनी किस्मत, मेरी किस्मत बहुत मजबूत हो जाएगी, मेरा भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा, यही सोच सोच करके वो अपने जीवन के अंत कर देते हैं। और यह मूर्ख भी ऐसा ही कर रहा है। इतना बड़ा कार्य इसे मिल रहा था कि पाणी ग्रहण भी हो रहा था, राजमहल भी मिल रहा था, धन दौलत वैभव भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, उसके बाद भी उसने ठुकरा दिया, क्योंकि वह भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है। भाग्य के भरोसे बैठा व्यक्ति कभी जीवन में आनंद का अनुभव नहीं कर पाता, दुखी ही रहता है, मानसिक दुखी रहता है, शारीरिक दुखी रहता है, हर तरफ से दुखी ही दुखी रहता है और बड़े दुख के साथ आगे बढ़ता है। जब किसान उसे मिलता है तो किसान उससे पूछता है कि भाई ये बताओ, तुम मेरा प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हो कि नहीं आए हो? हाँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर लेकर के आया हूं, बोलो तुम। तो बोलो तुम क्या है, क्या सुनकर आए हो? उसने कहा कि
जो पानी तुम्हारे खेत में आता है, उस पानी सोने के ऊपर से आता है। सोना इतना ज्यादा है नीचे, और वो पानी उस झरने से उधर से जो आता है, सारा सोना के कारण तुम्हारे फल कड़वे हो जाते हैं। इसलिए मित्र, तुम ये सोने की जगह पानी का, जो सोने से पानी आता है, वो दूसरे झरने से पानी लाना शुरू कर दो, तो तुम्हारे फल मिठास से भर जाएंगे, सुगंध से तुम्हारे फूल ओतप्रोत हो जाएंगे, उनकी सुरभि, उनकी खुशबू चारों तरफ बिखर जाएगी, और हर चलता राहगीर तुम्हारे इस बगीचे में आकर के विश्राम करेगा, फलों को खाकर के जीवन का आनंद लेगा। तो किसान ने कहा कि चलो अपन दोनों मिलकर के उस सोना को निकालते हैं, और आधा सोना तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। मेरा पानी शुद्ध हो जाएगा, और पानी शुद्ध होने से मेरा खेत, मेरा बगीचा, मेरा गार्डन साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, करें? उसने कहा नहीं, मेरा भाग्य आ रहा है, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, और मैं अपने भाग्य से सब कुछ करूंगा, मैं अपनी किस्मत के माध्यम से सब कुछ प्राप्त करूंगा। और वह चल पड़ा, चलता गया। बहुत दिनों के बाद उस सिंहराज के पास आया। सिंहराज इंतजार कर रहा था, और उसने देखा कि चलो वो मित्र आ रहा है, वो भाई आ रहा है, वो मेरे प्रश्न का जवाब लाएगा। और सिंहराज ने जब कहा कि मित्र, मैंने तुमसे सबसे पहले प्रश्न पूछा था, तुमने अपने भाग्य से मेरा प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा? बोले पूछा है। बोले उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? बोले उसने कहा कि तुम उस दिन ठीक हो जाओगे जिस दिन दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, और तुम अपने पंजे से उसके सिर पर झपाटा मारोगे, उसके सिर के फाड़ दोगे, और उसका भक्षण कर लोगे। उसी दिन तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे। शेर कहता है, वाह, क्या औषधि लेकर के आए हो तुम? क्या औषधि जो मेरे जीवन के रोग को शोध देगी, मेरे जीवन को, मेरी सिंह पर्याय को पुनः जागृत कर देगी? वाह! और सिंह ने आओ देखा ना ताओ, और कहा कि तेरे से बड़ा दुनिया में मूर्ख कोई है नहीं, और उसी को झपाटा मार के उसको फाड़ दिया, और उसे खाकर के अपना पेट भर लिया। ये भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग, ये पुरुषार्थहीन लोग अपनी जिंदगी का अंत ऐसे ही कर देते हैं। इनके पास सब कुछ मिल रहा था, राजमहल मिल रहा था, रानी राजकुमारी मिल रही थी, सारे हीरे मोती जवाहरात सब मिल रहे थे, मगर ठुकरा दिया। पुरुषार्थहीन व्यक्ति अपने जीवन में सदा दुखी रहता है, सदा परेशान रहता है। आलसी और प्रमादी व्यक्ति अपने जीवन में सदा दुखी होकर के अपने जीवन का अंत कर लेते। इसलिए संत महंत भगवंत कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम इस शक्ति के माध्यम से पुरुषार्थ करो। तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम जहां हाथ लगाओगे वहां से सोना प्राप्त कर सकते हो। तुम जहां लात मारोगे वहां से पानी निकाल सकते हो। पुरुषार्थ की जरूरत होती है, और पुरुषार्थ के बिना व्यक्ति अपने जीवन का अंत कर लेता है। उसे कोई नहीं बचा सकता। पुरुषार्थहीन व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, निठल्ले व्यक्ति को कोई व्यक्ति सद्मार्ग पर लाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक उसके अंदर के परिणाम स्वयं उस कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते, तब तक वो पड़ा रहता है प्रमादी बनकर के, आलसी बनकर के। वो जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाता, केवल चिंताओं की चिता में जलता रहता है,
और एक दिन जल करके राख होकर के मिट्टी में मिल जाता है। जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में कभी पुरुषार्थहीन मत होना। जब तक तुम्हारे रग रग में खून का एक एक कतरा है, जब तक तुम पुरुषार्थ करते चले जाना। भाग्य के भरोसे कभी बैठना मत, क्योंकि भाग्य भरोसे बैठने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। वो सदा यहां वहां बगले झांक करके दीनहीन बनकर के अपनी जिंदगी को गुजारता चला जाता है और हर व्यक्तियों की दृष्टि से गिरा हुआ होता है, धुतकारा जाता है। उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, अपने हाथ पैरों को चलाओ, अपने मस्तिष्क को चलाओ, नहीं तो मस्तिष्क में जंग लग जाएगी, हाथ पैर सुप्त हो जाएंगे। जीवन को पवित्र बनाने के लिए अपने जीवन को इतना उत्साहित करो, हर क्षण उत्साहित रहो, हर क्षण उत्साहित रहो, हर क्षण आनंद से भरे रहो। अपने जीवन को इतने आनंद से भर लो कि दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं, क्योंकि सारे कार्य आदमी ही तो करता है, सारे कार्य व्यक्ति ही तो करता है। कौन व्यक्ति है जो इतना निठल्ला है? जो निठल्ला है वो गर्त में चला जाता है, वो पुरुषार्थहीन अपने जीवन का विनाश कर लेता है। और जो पुरुषार्थ से युक्त होता है, जो सदा काल एक्टिव होता है, वो व्यक्ति बड़े से बड़े कार्यों को अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, सफल हो जाता है। एक बार विफल होंगे, दो बार विफल होंगे, तीसरी बार तो हम सफल होंगे ही होंगे। कितने लोग हैं दुनिया में, कितने बार विफल हुए, मगर एक न एक दिन अपनी मंजिल को पाँच गए। इब्राहिम लिंकन जो राष्ट्रपति पद से विभूषित हुए, मगर उनके जीवन में अनेक बार विफलताएं मिली, अनेक बार विफलताएं मिली, मगर वो कभी घबराए नहीं। वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहे, वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहे। उन्होंने अपना प्रयास सदा काल चालू रखा। अब उस प्रयास के माध्यम से वो एक संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य पद पर उन्होंने व्हाइट हाउस में अपना समय व्यतीत किया, उस पद को हासिल किया। इसलिए हमारा जैन दर्शन कहता है कि कभी भाग्य के भरोसे बैठ करके तुम अपनी जिंदगी को कभी जी नहीं पाओगे। भाग्य के भरोसे कुछ नहीं कर पाता, दीनहीन दशा में अपने प्राणों को छोड़ देता है। और पुरुषार्थ करने वाला एक छोटा सा व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू लेता है। अपन कई बार पेपरों में पढ़ते हैं कि कितने अपाहिज व्यक्ति, किसी की एक टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का कोई परेशानी है, उसके बाद भी वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके लाते हैं। जेवलिन थ्रो में, रनिंग में बहुत सारे लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अगर काश वो हिताश हो जाते, आज वो फीलिंग करने लगते हैं कि मेरे तो पैर एक कट गया, मैं अब क्या करूंगा अपने जीवन में, मेरा तो एक हाथ कट गया, मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। मगर एक हाथ कटने के बावजूद भी एक हाथ से उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीत लिया, रनिंग करने में गोल्ड मेडल जीत लिए। तो जब हमारे अंदर एक शक्ति जागती, हमारे अंदर की विल पावर जब मजबूत होता है, तब हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है बंधुओं जो हम और तुम प्राप्त ना कर सके। अगर हम अपने मन को इतना मजबूत कर लें, अपने विचारों को इतना मजबूत कर लें, अपना पुरुषार्थ इतना अग्रसर हम अपने जीवन में बना लें, तो हम नियम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो अगर हम सुप्त बने रहे, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम यही करते रहे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठंड है, ठंड है, हम घर से कैसे निकलें? तो मां कह रही प्रवचन शुरू हो गया, अभी आप ठंड है, इतना कोहरा है, हम नहीं जाते, अभी हमें बहुत ठंड लग रही है।
ठंड तो लग रही है, मगर ठंड ठंड कब तक करते रहोगे? अगर ठंड करते करते तुम कमरे में बैठे रहे तो कार्य कैसे होंगे? खाना कैसे बनेगा? खाओगे क्या? तो काम तो करना पड़ेगा हिम्मत के साथ में। पुरुषार्थ किए बिना आज तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। कोई व्यक्ति अगर भोजन की थाली भी किसी ने परोस दी तुम्हारे सामने और तुमने कहा कि भोजन की गरज होगी तो वो अपने आप मेरे मुंह में आ जाएगा, या माता पिता की गरज होगी तो वो मेरे को खिला देंगे, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मेरी किस्मत में होगा भोजन तो मुझे मिल जाएगा। चलो तुम्हारे पुण्य से भोजन की थाली आ गई, अब उठा के कौन खाएगा? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, हाथ चलाना ही पड़ेगा। तुम कह रहे बहुत ठंड है, हाथ ही निकालना मुश्किल हो रहा है, कैसे करूं? तो क्या भूख मिट जाएगी कि भूखे मर जाओगे? खिला दे कोई, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। चलो तेरी मां ने दया करके करुणा करके तेरे मुंह में एक निवाला बना करके डाल दिया, अब चबा तो ले कम से कम। नहीं, मैं चबा नहीं पाऊंगा, मैं चबाते नहीं आता, मेरे दांत बिल्कुल अकड़ गए हैं, ठंड लग रही है। तो मुंह में निवाला पड़ा रहेगा और जीभ पड़ जाएंगे, उसमें जीभ पड़ जाएंगे तो तेरा मुंह भी सड़ जाएगा और तू मुंह सड़ने के बाद भी मर जाएगा। पुरुषार्थ तो कर कम से कम चबाने का। चबा लेंगे मगर गुटकेंगे कैसे? तो गुटकना तो तुझे ही पड़ेगा भाई, गुटकना भी पड़ेगा। तो मैं तो नहीं गुटक सकता, तो फिर कर्म कहता है अब तू मर सकता है, अब गुटक नहीं सकता। तो इसलिए अपने जीवन में पुरुषार्थ करो, संघर्ष करो, और जब तुम पुरुषार्थ और संघर्ष में आगे बढ़ोगे तो तुम सफलता की ऊंचाइयां तुम्हारे चरण चूमने के लिए खड़ी रहेंगी। अपने जीवन में हर क्षेत्र में पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के आज तक जिंदगी में कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। जितने भी लोग सफल हुए हैं भाग्य भरोसे सफल नहीं हुए। पुरुषार्थ के साथ जब उन्होंने अपने भाग्य को जागृत किया तो सफलता उनके सामने आकर के खड़ी हो गई। हम दुकान ना खोलें और सोचें कि हमारे पास पैसा खूब आ जाए, तो क्या आ जाएगा? दुकान खोलना पड़ेगी, दुकान की सफाई करना पड़ेगी, दुकान को व्यवस्थित करना पड़ेगा, ग्राहक से व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, अच्छे मीठे शब्दों में उससे बातचीत करना पड़ेगी, दुकान में माल रखना पड़ेगा, वैरायटियां रखना पड़ेंगी, कस्टमर आएगा तो उससे जब हम बात करेंगे तभी तो बिक्री होगी, बिक्री होगी तो पैसा आएगा। सब पुरुषार्थ का खेल है। एक बार चांदनी रात में एक राजा और रानी अपने राजमहल की छत के ऊपर खड़े थे और नजारा देख रहे थे चांदनी रात का। जगह जगह बड़ा सुहावना दिख रहा था उन्हें। रानी ने राजमहल की दीवार के पास से थोड़ा सा नीचे देखा तो वहां पर एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया था। थोड़ी देर पहले जन्म दिया था, वो उसे चाट रही थी और उसने कहा कि राजा साहब से, देखो राजा साहब, ये गाय अपने बछड़े से कितना प्यार करती है, कितना दुलार कर रही है। अभी कुछ ही समय पहले ऐसा लगता है कि इसने इसे जन्म दिया है। राजा ने कहा कि हाँ, बहुत सुंदर है बछड़ा, तो क्या क्यों ना हम इसे अपने राजमहल की छत पर ले आएं? रानी ने कहा कि अभी वो अपनी मां से दूर न करो उसे, क्योंकि मां का ममत्व उस बछड़े के साथ बहुत गहरा है। अभी जन्म जाती तो है, बहुत सुंदर लग रहा है। राजा ने कहा हाँ हाँ सुंदर तो है, मगर उसे अपनी मां के साथ रहने दो।
मां को पूरा पुरुषार्थ करने दो उसे, उसको योग्य बनाने के लिए उसे दूध पिलाएगी, उसे सब कुछ करेगी। रात गई, बात गई। कुछ दिनों के बाद फिर वही बछड़ा और गाय को देखा। बछड़ा उछल रहा था, मां के आगे पीछे घूम रहा था। राजा ने कहा कि आज तो इस बछड़े को लेकर के आऊंगा। तो रानी ने कहा कौन सी बड़ी बात, मैं ही ले आऊंगी। बोली तुम ले आओगी इस बछड़े को? हाँ हाँ। और रानी गई नीचे, राजमहल से नीचे उतर के गई और उस बछड़े को गोदी में ले लिया। वो बछड़ा लाकर के छत के ऊपर छोड़ दिया। उसे बहुत प्यार किया, खिलाया और कुछ देर के बाद रानी उसे नीचे छोड़ आई। 2-3 दिन के बाद राजा साहब कहते मैं भी लाऊंगा। और राजा साहब ने पुनः उस बछड़े को लेने के लिए गए। राजा साहब भी ले आए। तो रानी कहती बताओ शक्ति आप में ज्यादा है या मुझ में ज्यादा है? राजा ने कहा मुझ में ज्यादा है। तुम तो 4-5 दिन के बाद हम तुम्हारे बाद बछड़ा लाए थे, तो उसका वजन भी बढ़ गया होगा, बड़ा भी हो गया थोड़ा सा। तो रानी ने कहा अच्छा आप बहुत शक्तिशाली हैं? बोले हाँ मैं शक्तिशाली हूं। ठीक है। 2 साल निकल गए। फिर राजा और रानी छत के ऊपर थे। तो रानी ने कहा कि अब लेकर के आओ उस बछड़े को, तो मैं जानूं कि आप शक्तिशाली हैं। तो राजा साहब जब नीचे गए तो बछड़ा दूर भाग गया, पकड़ में ही नहीं आया। और राजा इतने थक गए कि वो बछड़े को पकड़ ही नहीं पाए। उठाने की तो बात बहुत दूर थी। राजा साहब लौट करके आ गए और कहते हैं वो बछड़ा बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ताकतवर हो गया है, अब वो मेरे बस में नहीं आता। तो रानी कहती मैं लेके आऊं? बोले जब तुम्हारे बस में नहीं मेरे बस में नहीं आए तो तुम्हारे बस में क्या आएगा वो? तुम तो स्त्री हो, स्त्री जाति वैसे ही कमजोर होती है पुरुष की अपेक्षा। मगर रानी कहती है मैं लाती हूं। और रानी गई, बछड़ा खड़ा हो गया और रानी ने उसके चारों पैरों को उठाया और रानी उस 2 साल के बछड़े को लेकर के छत के ऊपर आ गई और हाँपी भी नहीं, किसी प्रकार की श्वास उसकी तेज नहीं चली। और उसने बछड़े को राजमहल की छत के ऊपर छोड़ दिया। राजा कहता अच्छा तुम जादू भी जानती हो? तुम कौन से जादू से इसे लेकर के आ गई? तुम तंत्र जानती हो? तुम किसी विद्या के जाल से इसे लेकर के आ गई? बोले नहीं, ऐसे सहज लेकर के आई हूं, ऐसे उठा करके जो पहले दिन लेकर के आई थी उसी तरीके से लाई हूं। राजा कहते कैसे हो सकता है? मैं इतना शक्तिशाली होकर के इस बछड़े को नहीं उठा पाया और तुम 1 सेकंड में इसके पास गई और उठा करके लेके आ गई, ऐसा क्या है? रानी कहती है राजा साहब अगर पुरुषार्थ खत्म कर दिया जाए तो आदमी भी खत्म हो जाता है। इन कार्यों के लिए, हर कार्य के लिए अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। और उस दिन का दिन के आज का दिन मैंने प्रतिदिन इस बछड़े को गोदी में उठाकर राजमहल की छत पर लाती थी। प्रतिदिन 1 दिन का नागा नहीं हुआ और तुम्हारा नागा 2 साल का हो गया, इसलिए तुम उस बछड़े को लेकर के नहीं आए। पुरुषार्थ में इतनी बड़ी ताकत है कि पुरुषार्थहीन बनने वाला व्यक्ति हर जगह असफल हो जाता है, विफल हो जाता है। और जो पुरुषार्थ में लगा रहता है, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, पढ़ाने में हो, करने में हो, कराने में हो, पुरुषार्थ कभी अपने जीवन में बंद नहीं करना चाहिए। हम जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे उतनी सफलता हमारे सामने आगे आगे चलेगी। और हम पुरुषार्थहीन हो गए, अगर हमने पुरुषार्थ करना बंद कर दिया तो मैं हर चीज पहाड़ के समान लगेगी। हम कैसे करेंगे?
हम एक डिप्रेशन में आ जाएंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे और मर जाएंगे बंधु। रानी ने दिखा दिया राजा साहब को कि राजा साहब, अगर राज्य का संचालन आपको करना है तो आपको शस्त्र विद्या सदा काल अभ्यास करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। किस समय कौन सा संकट हमारे जीवन में आ जाए और उस संकट से निपटने के लिए हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन न कर पाए, इसलिए शक्ति को जागृत करने के लिए पुरुषार्थ हमें अपने जीवन में सदा करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति अभ्यास करता है वो बड़े से बड़े कार्यों को यूं चुटकी में निपटा देता है। और जो व्यक्ति पुरुषार्थहीन होता है, प्रमादी होता है, आलसी होता है, वह व्यक्ति छोटे छोटे कामों में भी प्रमाद होने के कारण, पुरुषार्थहीन होने के कारण वह विफल हो जाता है और अपने जीवन में अनेक परेशानियों के साथ जिंदगी को जीता रहता है, दुखी मन से जीता रहता है और अंत में मरण को प्राप्त हो जाता है और उस दुखी मन के कारण दुर्गति में जाकर के जन्म ले लेता है। इसलिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने कार्य को, अपनी जिंदगी को उज्जवल बनाने के लिए पुरानी बातों को भूलकर आगे नया सोचना शुरू करना चाहिए। पुरुषार्थ करने का अभ्यास अपने जीवन में करना चाहिए। हम पुरुष हैं। पुरुष कौन है? जो पुरुषार्थ करता वही पुरुष है, नहीं तो वो तो कायर है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति कायर कहलाता है, प्रमादी व्यक्ति कायर कहलाता है। और जो सदा शक्ति ना होते हुए भी अपने आप को एक्टिव रखता है और एक न एक दिन वो शक्तिवान बनकर के अपना भविष्य और अपने आसपास इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी भविष्य उज्जवल बना देता है। इसलिए हम अपने जीवन का पुरुषार्थ अपने जीवन में करें। आज तुम्हें जो बिजोलिया क्षेत्र इतना मनमोहक लग रहा है, गए बिजोलिया जी के दर्शन करने गए? 2019 के बाद गए, 20 के बाद, कितना मनोहर, मगर उसका इतिहास बहुत काला है, बहुत काला है उसका इतिहास। कैसा पुरुषार्थ किया उस समाज ने, कितना पुरुषार्थ किया उस समाज ने, क्या स्थिति बनी 1952 के समय पर। उस वक्त कुछ नहीं था, मात्र निज मंदिर और 4 चौकियां थीं, जो 4 वेदियां और बावड़ी थी, कुछ नहीं था बंधु। भगवान भी वहां नहीं थे। लोगों ने उस पर कब्जा करने का प्रयास चालू कर दिया। अन्य लोगों ने, समाज को जब ये पता चला, उन्होंने वहां जाना आना शुरू किया, मगर इतनी स्थिति बिगड़ गई कि सारे नगर की सभी जातियों ने जैन समाज का बहिष्कार कर दिया। जैन समाज का बहिष्कार कर दिया। न उनसे कोई व्यापार करना, न उनका कोई काम करना। जानवर भी मर जाए तो जो छोटी जाति के लोग जानवर को उठाते थे, उन्होंने भी उठाना बंद कर दिया। व्यापार बंद कर दिया। किसी भी चीज, कोई नाई ने कटिंग करना बंद कर दिया। बैंड बाजे वालों ने बैंड बजाना बंद कर दिया। सारी 7 जातियों ने बहिष्कार कर दिया। जैन समाज ने विचार किया, केस दायर हो गया, कोर्ट में केस चलने लगा। वो कहें क्षेत्र हमारा है और हम कहें क्षेत्र हमारा है। बड़ी स्थिति बन गई। 12 साल तक जूझते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर जैन की बुद्धि 2 धारी तलवार होती है। जैन का बेटा तो गर्व से MBA करके आता है, उसे MBA करने की जरूरत नहीं है। वो तो गर्व से ही MBA करके आता है, क्योंकि उसके माता पिता सात्विक होते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। अभक्ष तो उनके जीवन में कभी जाता ही नहीं, क्योंकि अभक्ष खाने से बुद्धि ह्रास को प्राप्त होती है। बुद्धिहीन होता है व्यक्ति, उत्तेजना से भरता है व्यक्ति,
और अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। एक मार्क कवि हुए, मैंने उनके बारे में पेपर में घटना पढ़ी थी, स्मरण आ रही है कि एक मार्क कवि बहुत बड़े विद्वान थे, जिनके साहित्य में उपमा, अलंकार, रस सबसे परिपूर्ण उनकी लेखनी होती थी। मगर वो इतने ज्ञानवान थे कि वो जो लिखते थे वो उन्हें पसंद नहीं आता था, वो उसे काट देते थे। मैंने न्यूज़पेपर में वो घटना पढ़ी थी, जब मैं चांदखेड़ी में था, 2002 या 2006 के आसपास की बात है। उस समय पेपर में मार्क कवि के जन्म दिवस पर शायद छपा होगा, तो मैंने उसको पढ़ा। तो मार्क कवि जो भी लिखते थे वो सब काट देते थे, और अच्छा लिखूंगा, और अच्छा लिखूंगा, और अच्छा लिखूंगा, ये उनका सोच बन गया था। और ऐसे बरसों हो गए। एक दिन उनकी धर्मपत्नी के स्वप्न में सरस्वती देवी आती है, और वो सरस्वती मार्क कवि की धर्मपत्नी के सामने रोने लगती है। वो पूछती है, मां तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? बोले तुम्हारे पति की बदौलत। बोले मेरे पति ने आपका क्या किया? बोले तुम्हारे पति ने मेरा आंचल छलनी कर दिया है, और उन्होंने अपना आंचल खोल करके मार्क कवि की धर्मपत्नी को दिखाया। मार्क कवि की धर्मपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पतिदेव आज तक किसी नारी को बुरी दृष्टि से नहीं देखते, वो तो बड़े मां, बहन और बेटी की दृष्टि से हर नारी को निहारते हैं। इतनी पवित्र भावना के ऊपर भी एक लांछन, एक कलंक का काला टीका मेरे पति को लगाया जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पति इस प्रकार का कार्य कभी कर नहीं सकते। फिर भी उसने पूछा कि मां ये कैसे हुआ, कब हुआ? आप इसका पूरा रहस्य तो बताइए। तब सरस्वती ने कहा, सुनो, मैं सरस्वती हूं और तुम्हारे पति के रग रग में बैठी हुई हूं। उनकी लेखनी मेरे द्वारा ही चलती है। मैं जो उन्हें सोचाती हूं वो लिखते हैं, मगर उनकी बुद्धि इतनी प्रखर है, इतनी प्रखर है कि वो जो लिखते हैं वो उसे काट देते हैं, उसे काट देते हैं। और मैं जर्जित हो गई हूं, मैं छलनी छलनी हो गई हूं तेरे पति के कारण। और अभी तक वो एक ग्रंथ भी नहीं लिख पाए, क्योंकि उनकी दृष्टि में और अच्छा लिखूंगा, और अच्छा लिखूंगा, और अच्छा लिखूंगा, इतना सोच उनका बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा, मां, उनकी बुद्धि को कम कैसे किया जाए? लोग तो मुझसे पूछने आते, महाराज जी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, कैसा पुरुषार्थ करूं मैं, क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं? मगर मां कवि की धर्मपत्नी ये पूछ रही है कि उनसे इतना अत्याचार होने लगा है, तो इनमें कैसा पुरुषार्थ करूं कि उनकी बुद्धि कम हो जाए। तब उस सरस्वती ने कहा कि हे देवी, तू अगर इन्हें जमी कंद की सब्जियां खिलाएगी, जो जमीन के नीचे जो चीजें होती हैं, अगर वो तुम इसे खिलाओगी तो इनकी बुद्धि कम हो जाएगी। तुम्हें पुरुषार्थ यही करना है, नहीं तो ये अपनी जिंदगी में कुछ लिख नहीं पाएंगे। ये काटते चले जाएंगे, काटते चले जाएंगे, और सरस्वती का ज्ञान का अपमान होता चला जाएगा। उसने कहा, इससे क्या होगा? बोले, जमीन के नीचे के जो फल होते हैं,
ये बुद्धि को हिरास करते हैं, पैरों को मजबूत करते हैं। पैर मजबूत होते हैं जमी कंद खाने से, आलू प्याज लहसुन गाजर आदि मूली आदि जो होते हैं, जो जमीन के नीचे होते हैं, ये पैरों को मजबूत करते हैं। और जो पेड़ के ऊपर होते हैं ये मस्तिष्क को मजबूत करते हैं, ये बुद्धि का विकास करते हैं। तो अगर तुम्हें इनकी ज्ञान को सुरक्षित करना, इनके हाथ का कोई ग्रंथ जीवित रखना है और इनका नाम अगर जीवित रखना है, तो तुम्हें ये खिलाना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा तुम्हें इसको। सरस्वती की बात सुनकर मां कवि की धर्म पत्नी ने कहा, ठीक है मां, मैं ऐसा ही करूंगी। मां कवि ने कभी भी जमी कंदों का सेवन नहीं किया था, मगर जब उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें जमी कंद खिलाए, आलू प्याज लहसुन आदि जो भी जमीन के नीचे होती हैं, उस खिलाने से मां कवि की लेखनी की प्रखरता मंद होने लगी और उन्होंने लेखनी लिखना बहुत कम हो गई। बहुत मुश्किल से उन्होंने मात्र एक ग्रंथ शिशुपाल वध मां कवि का ग्रंथ है और उसके अलावा कोई ग्रंथ नहीं है। बुद्धि इतनी थी कि वो अगर ग्रंथ लिखते तो अपने वजन से भी ज्यादा लिख सकते थे, मगर जब अति हो जाती है तो अति की इति भी हो जाती है। तो इससे आप देखें, प्रैक्टिकल देखें, हम आपको अभी वर्तमान का प्रैक्टिकल देते हैं। आज से 20-25 साल पहले तुम्हारे घरों में आलू प्याज लहसुन नहीं आता था, तब आप अपने माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करते थे, माता पिता की कितनी इज्जत और कदर करते थे, माता पिता से मुंह लग करके बात नहीं करते थे। माता पिता अगर आंख दिखा दें तो तुम नीचा सिर करके वहां से उल्टे पैर लौट जाते थे। इतनी विनय करते थे अपने पिता की, इतनी विनय करते थे अपनी मां की। मगर जब से तुम्हारे घर में ये अभक्ष ने प्रवेश किया है, अशुद्ध वस्तुओं ने प्रवेश किया है, तब से तुम्हारे घर का वातावरण कलह में परिवर्तित होता चला जा रहा है। आपके बच्चे ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं अपने माता पिता को, अपने दादा को, अपनी दादी को। आज कौन किसकी इज्जत कर रहा है? उसका एक ही कारण है कि आपकी भोजन की थाली भ्रष्ट हो गई है, अभक्ष से भरी है तुम्हारी भोजन की थाली। कितना भी तुम पुरुषार्थ कर लो कि हम बच्चे को डांट लेंगे, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं, बच्चे आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। आपके घर का वातावरण आज से 20 साल 25 साल पहले जो था, आज कितना निकृष्ट हो गया है। कितने अपशब्दों का प्रयोग तुम्हारे घर में पहुंच गया है। सास बहू में नहीं बन रही है, पिता पुत्र में नहीं बन रही है, भाई बहनों में नहीं बन रही है, कहीं तो नहीं बन रही है। मात्र एक दूसरे को तर्राट के साथ उत्तर दिया जाता है, क्रोध के साथ उत्तर दिया जाता है। उसका एक ही कारण है बंधु, भोजन की थाली की अपवित्रता, भ्रष्टता। जिस दिन तुम्हारी भोजन की थाली पवित्र हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारे घर में शांति अपार उत्पन्न हो जाएगी। आज अभक्ष की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे खाने पीने की सारी चीजें आज दिन प्रतिदिन निकृष्ट होती जा रही हैं। कितना अभक्ष आज हम बाजार में डिब्बा बंद चीजों को खा रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थहीन हो रही हैं महिलाएं। ये माताएं पुरुषार्थहीन हो रही हैं। पहले हर माता अपने घर में सब चीजें बनाती थी, सारे पकवान बनाती थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मां ना जानती हो। मां अपने हाथों से, अपने सगे हाथों से बना करके अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने पतिदेव को, सारे परिवार को खिलाया करती थी। क्योंकि पुरुषार्थहीन नहीं थी, वो कायर नहीं थी, वो छत्राणी थी। वो शक्ति से ओतप्रोत थी, ज्ञानवान थी, विवेकशील थी। भले लौकिक शिक्षा में कम पढ़ी थी, मगर बुद्धि बड़े बड़े पढ़ने वालों के कान काटने में हमारी माताएं मास्टर थी। एक एक मां 10-10 लोगों का भोजन बना करके जानती थी।
स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। इसीलिए नीति बनी थी, मघा न बरसे भरे न खेत और मां न परसे भरे न पेट। मां के हाथ का भोजन जब बेटा खाता था तो उसका पेट भर जाता था, क्योंकि मां इतनी आत्मीयता के साथ, इतने प्यार के साथ, इतने अपनत्व के साथ खिलाती थी और पुरुषार्थ करती थी, पुरुषार्थ करके भोजन बनाती थी। बहुत उत्साह के साथ, भक्ति और श्रद्धा के साथ स्तुतियां पढ़ते हुए भोजन बनाती थी, नमोकार मंत्र को गुनगुनाते हुए भोजन बनाती थी, तत्वार सूत को पढ़ते हुए भोजन बनाती थी, सकल गे गायक की विनती पढ़कर के भोजन बनाती थी, श्री भक्तांबर जी को पढ़कर के भोजन बनाती थी। वो भोजन मंत्रित होता था और उस भोजन को करने के बाद बच्चे के अंदर एक ताकत आती थी, एक शक्ति आती थी, क्योंकि मां के हाथ का भोजन ही भोजन होता है बंधुओं। नौकर के हाथ का क्या भोजन, नौकर क्या भोजन करेगा, क्या कराएगा, क्या खिलाएगा? उसे तो मात अपनी सैलरी दिख रही है, उसे तो मात यही दिख रहा कितना काम है, सैलरी कम है, उसका मन खराब हो जाएगा। फैक्ट्रियों में जो आइटम बनते हैं, क्या क्या डालते हैं उनमें तुम्हें पता है? अभी कल ही मैंने बच्चों को एक वीडियो दिखाई, किसी के मोबाइल से दिखवाई, कि कैडबरी चॉकलेट में 100 ग्राम की जो एक चॉकलेट है उसमें 60 कॉकरोच और एक चूहा उसमें मिला हुआ है। क्या खा रहे हैं आपके बच्चे? मांसाहारी जीवन जी रहे हैं जैनियों के बच्चे, क्षत्रियों के बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे, उच्च कुलीन सवर्णों के बच्चे। 100 ग्राम की एक चॉकलेट में एक चूहा और 60 कॉकरोच। आप देखें मोबाइल को अपने अपने। हॉट डॉग, एक कोई वस्तु आती बच्चे खाते हैं, हॉट डॉग क्या है? साक्षात कुत्ते का मांस। उसको बनाते हुए देखो आप, पूरा मांस को पूरा मशीनों में डाल करके और वो हॉट डॉग बनाया जाता है ना, गरम कुत्ता। आपके जैनियों के बच्चे खा रहे हैं, बनियों के बच्चे खा रहे हैं, क्षत्रियों के बच्चे खा रहे हैं, ब्राह्मणों के बच्चे खा रहे हैं, सवर्ण खा रहे हैं। बंधुओं, क्या होगा इस संस्कृति का? आज संस्कार विहीन समाज अपने जीवन को गर्त में ढकेल देगी। आज हम इतने पुरुषार्थहीन होते चले जा रहे हैं कि हम इतने प्रमादी और आलसी होते चले जा रहे हैं। हम घर में कुछ बनाना नहीं चाहते। बच्चे ने कुछ कहा, हमने उसे 20 का नोट दे दिया, 50 का नोट दे दिया, वो बाजार से खा करके आ गया। क्या खा रहा है? बिस्कुट। बिस्कुट जिसमें कूट कूट के विष भरा है, उसका नाम है बिस्कुट। अंडे डल रहे हैं बिस्कुट में, चर्बी डल रही है बिस्कुट में। और तुम जैन क्या खा रहे? केंचुए। चॉकलेटों में केंचुए डाले जा रहे हैं। जिस केंचुओं को देख करके तुम्हें गिलानी होती है, तुम छूने में डरते हो, वो केंचुए तुम्हारे खाने में आ रहे हैं, तुम खा रहे हो उनको। जागृत हो जाओ। मोबाइल से केवल यहां वहां की बातें मत देखो। मोबाइल से यह भी देखो कि कौन सी चीज कैसे बन रही है। घड़ी रखना, कौन सी चीज कैसे बन रही है, कैसे बनाया जा रहा है, उसे क्या क्या मिलाया जा रहा है, सूअर की चर्बी से क्या क्या तल करके तुम्हारे सामने लाया जा रहा है। ये मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा उपकार है बंधुओं तुम लोगों के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर, क्योंकि मुसलमान भाइयों के यहां पर सूअर का मांस नहीं खाया जाता। सूअर को वो नापाक मानते हैं। तो उन्होंने खोज की कि कौन सी वस्तु में सूअर का मांस डला हुआ है। उसकी खोज करके उन्होंने, ईरान इराक के मुसलमान भाइयों ने इसकी बहुत तगड़ी खोज की। हर कंपनियों में जाकर के उन्होंने उसका जायजा लिया, क्योंकि उन्हें अपनी समाज को सुधारना था, उन्हें अपनी जनता को सुधारना था। और उन्होंने, कुवैत वालों ने, ईरान इराक जो भी, उनने एक मिल करके और सारी कंपनियों की खोज की कि कौन सी चीज में क्या डाला जाता है, किसमें सूअर का मांस है, किसमें किसका मांस है, किसमें घोड़े का मांस, किसमें बकरी का मांस, सारा खोज के और उन्होंने उसकी वीडियो बना बना करके, क्लिपिंग बना बना करके तुम्हारे मोबाइल में डाली है। अगर आज भोजन मत करना, आज इसी की खोज करना कि किस चीज में क्या मिला हुआ है, कौन सी चीजों से क्या तला जा रहा है। सूअर खुद कह रहा है कि मेरी चर्बी से
कुरकुरे, आलू चिप्स तले जाते हैं, क्योंकि कंपनियों वालों को तो जो सस्ता मिलेगा उसका उपयोग करेंगे। उनका लक्ष्य है पैसा कमाना, धन कमाना। और तुमने बच्चे को दे दिया एक 20 रुपए, जा बेटा कुरकुरे का पैकेट लिया, टेढ़े मेढ़े लिया, और वो खा रहा है, सुअर की चर्बी खा रहा है तुम्हारा बच्चा, तो वो सुअर जैसी हरकत नहीं करेगा और क्या करेगा? क्योंकि जो खाएगा वही की तो अकल आएगी, जैसा खाएगा वैसे ही तो उसका दिमाग चलेगा। मैं तो दंग रह गया कि एक चॉकलेट में 60 कॉकरोच और एक चूहा। फिर उसने बताया कि कैसे कैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां शहर के बाहर जंगलों में हुआ करती हैं। पूरा डिटेल दिया उन्होंने, कैसे बनती, क्या क्या मिलाया जाता है, और जब वो उसका मटेरियल बन जाता है चॉकलेटों का, तो जब वो बाहर निकलता है उसकी बड़ी दुर्गंध आती है, उसमें से बहुत दुर्गंध आती है। फिर उसमें कुछ और ग्लाइंड करते हैं वो, तो उसकी खुशबू आती है। उस खुशबू के कारण लाखों की तादाद में कॉकरोच दौड़े चले आते हैं, चूहे दौड़े चले आते हैं, क्योंकि जंगलों में चूहे छुपे होते हैं बिल बना बना करके। लाखों की तादाद में चूहे और कॉकरोच उस मटेरियल में चढ़ते हैं, उसे खाने लगते हैं। अब उस सारे को ग्लाइंड कर दिया जाता है, फिर बहुत छोटे छोटे कण में सुई की नोक के बराबर उनका ग्लाइंड कर देते हैं, कॉकरोच और चूहे उसमें मिल जाते हैं। फिर उसकी वो चॉकलेट बनती है। जब इसकी चर्चा लोगों में पता चली तो कंपनियां, उनका जो ऑफिस होता है जो उन्हें पास करता है, उधर गई और उन्होंने बताया कि हमारी एक 100 ग्राम की चॉकलेट में 60 कॉकरोच और एक चूहा मिल जाता है, हम उसे निकाल नहीं सकते, कोई जरिया नहीं है निकालने का। तो विदेशियों के ऑफिसों ने, जो भी ऑफिस होते हैं उनके, उन्होंने नाम दिया है उसका, उन्होंने उसे पास कर दिया कि हां तुम इसे, क्योंकि कंपनी वालों को और सरकार को इन चॉकलेटों से इतना फायदा है, इतना फायदा है, कई गुना फायदा है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं, और उन्होंने उसे पास कर दिया और कंपनियां उसे बेच रही हैं। भारत में भी विदेशी चॉकलेटें, और भारत के कॉकरोच और चूहों के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपके घरों में भी कॉकरोच चूहे कितने हैं। तो ये सारी चीजें उसमें मिल रही हैं, और तुम जैन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उच्च कुलीन, सवर्ण इन्हें खा रहे हो। ये कौन खाता है? 100 रुपए 80 रुपए की एक चॉकलेट आती है 100 ग्राम की। कोई मजदूर खाएगा? मजदूर बेचारा क्या खाएगा उसे? ये तो रईस बाप के रईस बेटे और बेटियां खाएंगे, उच्च घराने के लोग खाएंगे, क्योंकि हम ऊंचे हैं, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद है। बंधुओं, इसी के वजह से तुम्हारे घरों में आज कलह, बड़ों का अपमान, सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है, सम्मान खत्म हो रहा है और अपमान तेजी से बढ़ रहा है। क्या जवाब देते हैं बच्चे कि पिता की कई बार आंखों में आंसू छल छला जाते हैं। बहुएं क्या जवाब देती हैं कि पिता मन मार करके रह जाता है, क्योंकि हमारे घर में अभक्ष परोसा जा रहा है, अभक्ष खा रहे हैं हम, और जब अभक्ष खाएंगे तो हम अपशब्दों का प्रयोग ही अपने जीवन में करेंगे। हम पवित्र शब्दों का प्रयोग कहां कर सकते हैं? हम इतने निठल्ले और पुरुषार्थहीन होते चले जा रहे हैं, हम अपने घर में कुछ बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पैसा इतना बढ़ गया हमारे पास, तो हम हर चीज पैसे में खरीदना चाहते हैं। बंधुओं, पैसे में तुम खाने की चीजें खरीद सकते हो, मगर इज्जत कोई पैसे से नहीं खरीद सकता, शांति कोई पैसे से नहीं खरीद सकता, कोई सम्मान पैसे से नहीं खरीद सकता। सम्मान तो उसकी चर्या और क्रिया से ही होगा, और जीवन में आनंद पैसों से नहीं आएगा, पैसों से सम्मान नहीं आएगा, व्यवहार से सम्मान आएगा। इसलिए व्यवहार अगर सुधारना है तो भोजन की थाली सुधारना है, और
अपने आप को पवित्र महान बनाना है, पुरुषार्थ की बात कर रहा था, तो बिजोलिया क्षेत्र की जो बात आई, उस समाज ने बहुत संघर्ष किया, बहुत पुरुषार्थ किया। 12 साल क्या होता है बंधुओं, व्यापार बंद कर देना। सारे गांव के 7 जातियों ने सब कुछ का संबंध खत्म कर दिया, मगर उन्होंने अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा और अपना पुरुषार्थ कभी कम नहीं किया। दिन दूना रात चौगुना उनका पुरुषार्थ बढ़ता गया और कोर्ट में केस चलता रहा। फिर जैन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाना शुरू किया और उन्होंने व्यापार किस तरीके से शुरू किया। लोग बूंदी जाने लगे अपना व्यापार करने के लिए, अपना माल बेचने के लिए किसान बूंदी जाने लगे। जब हमारे समाज की सृष्टियों ने, समाज के लोगों ने देखा कि ऐसे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, फिर इन्होंने कहा अगर मान लो 1 रुपए का 5 किलो अनाज बिक रहा है, तो इन्होंने कहा हम 1 रुपए का 4 किलो लेंगे। बूंदी में 5 और 5.5 किलो बिक रहा है 1 रुपए का, तो इन्होंने कहा हम 4 किलो लेंगे, 1.5 किलो का फायदा। रात को 2 बजे सेठ जी का दरवाजा खटखटाता किसान, सेठ जी माल ले लो। सेठ जी ने लेना शुरू कर दिया, 1 रुपए का 4 किलो। ऐसे करते करते नीतियों के माध्यम से पुरुषार्थ करते हुए और लोगों को अपने सपोर्ट में लेना शुरू कर दिया। और आज वह क्षेत्र विश्व के इतिहास में अपनी ऊंचाइयां छू रहा है। वो पारसनाथ स्वामी जहां विराजे हों, क्योंकि पारसनाथ के जीवन में संकट ही संकट आए, तो उनके भक्तों को भी संकट आए। उनके पारसनाथ स्वामी के हर क्षेत्र में प्रायः संकट ही संकट आए, मगर फिर भी संकट आने के बाद पुरुषार्थ से हमने उसे जीत लिया, अपने जीवन में उसे सफल कर लिया। हम 19.5 महीने अभी रह करके आए उस बिजोलिया के अंदर। क्या गगन बिहारी बंधु, अभी भारत में कहीं नहीं है ऐसा मंदिर गगन बिहारी का। केवल एक सोनी नसिया में छोटा सा एक उन्होंने 225 कमल बने रखे हैं पेटी में, और भगवान एक डग भरते हुए छोटे से 9 इंची 6 इंची के भगवान उनके उसमें रखे हैं। बाकी इतना बड़ा विशाल 52 मीटर का राउंड लगभग गगन बिहारी भगवान का विहार करते हुए दृश्य बड़ा मनोहर लगता है। हमने उसकी 2700 परिक्रमा लगाई गगन बिहारी की। बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है साक्षात भगवान चल रहे हैं, हम उनके साथ साथ चल रहे हैं। ये सब उस समाज के पुरुषार्थ का फल। समोशरण का रूप दिया, जहां भगवान बैठे थे ध्यान में, उस जगह पर समोशरण बनाया गया, चौमुखी, बड़ा मनोहर गुफा बनाई गई। पारसनाथ स्वामी को कमट के द्वारा उपसर्ग दिखाया गया, साक्षात धर्मेंद्र के द्वारा फन फैला करके उन्हें बचाया गया। वो दृश्य भी बंधु, अगर काश उस समय समाज पुरुषार्थहीन हो जाती, सातों जातियों के विरोध से भयभीत हो जाती और बिजोलिया छोड़ करके चली जाती, तो क्या आज हमें एक क्षेत्र मिलता जो राजस्थान का एक लाडला क्षेत्र है। 24 तीर्थंकरों का कोई भी कार्य राजस्थान में नहीं हुआ, न जन्म हुआ, न गर्भ कल्याणक हुआ, न कोई दीक्षा कल्याणक हुआ, मगर एक पुण्य था बिजोलिया क्षेत्र का। राजस्थान का एक पुण्य माने कि वहां पूज्य महामुनि पारसनाथ स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल एक ही लाडला क्षेत्र है बंधुओं, अतिशय क्षेत्र तो बहुत सारे हैं। भगवानों के द्वारा बनाया हुआ कौन सा क्षेत्र राजस्थान में, मुझे बताओ। भक्तों ने तो अतिशय खूब क्षेत्र बनाए, मगर भगवान ने एक बिजोलिया क्षेत्र में केवल ज्ञान प्राप्त करके एक राजस्थान वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि लो, तुम भी क्या कहोगे, मैं राजस्थान में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं।
और बिजोलिया में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। वो तो जा रहे थे, विहार कर रहे थे मुनि अवस्था में, मगर जंगल को देखकर उनका मन हो गया, मन क्या, बैठ गए वहां पर ध्यान करने के लिए सामायिक में। उसी समय कमठ निकला वहां से और पूर्व जन्म का बैर उसके मन में जाग गया, उपसर्ग करना चालू कर दिया। और सच्चा दिगंबर मुनि उपसर्ग से भागता नहीं है, अपना पुरुषार्थ करके उस उपसर्ग को सहन करता है, सहन करता है। और बैठ गए ध्यान में, जी भर के उपसर्ग किया। उसने भी निकृष्ट पुरुषार्थ किया और पारसनाथ स्वामी ने सम्यक पुरुषार्थ किया। 7 दिन तक आंधी तूफान और पहाड़ गिराता रहा, चट्टाने गिराता रहा। आखिर के कमठ फेल हो गया, विफल हो गया और पारसनाथ स्वामी सफल हो गए और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। 5000 धनुष ऊपर चले गए। पुरुषार्थ की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी हिम्मत है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करो। हम अपने हाथों से बनाकर शुद्ध सात्विक भोजन अपने परिवार को खिलाएंगे, पकवान बनाकर के खिलाएंगे। पहले जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता था, किसी की सालगिरह होती थी, और भी जो भी फंक्शन होते थे, तो कहां बनाए जाते थे? होटलों में। 10-10, 20-20, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए हम बच्चे के जन्मदिन में होटलों में मिटा करके आ जाते हैं। पहले सारे रिश्तेदारों को घर में भोजन के लिए बुलाया जाता था। सारी माताएं बहनें घर का भोजन बनाती थी, सब कुछ बनाती थी और सारे रिश्तेदार भोजन करते थे। और आज तुम होटलों में जाकर के भोजन खिलाते हो। क्या अभक्ष भोजन का कप की बनी हुई वस्तु कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? टाइम कितना है? 2-3 मिनट। और ये अभक्ष हमारी जिंदगी को विनाश की ओर ले जा रहा है। पहले घरों में बुलाकर सब माताएं बहनें बनाकर वो बड़े आत्मीय भाव से खिलाती थी। प्रेम बढ़ता था, वात्सल्य बढ़ता था, रिश्तेदारी में आत्मीय भाव बढ़ता था और सब कुछ एक दूसरे के सुख और दुख में सदा शामिल होने के लिए लोग खड़े रहते थे। आज हम पुरुषार्थहीन होते चले जा रहे हैं। आज हम अभक्ष की ओर बढ़ रहे हैं और उस अभक्ष का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ऊपर से तो भले हम मीठा बोल लें, मगर अंदर से हम बंदूक भर के बैठे हैं कि कब मौका लगे और हम इसको समाप्त करें, इसको नीचे गिराएं, इसको जलील करें, इसकी उपेक्षा करें, इसको दाने दाने के लिए मोहताज कर दें। बंधुओं, ये खान पान की अपवित्रता के कारण हमारे परिवारों में, हमारे मोहल्ले पड़ोस में, हमारी समाज में, हमारे रिश्तेदारों में ये खटाई पड़ गई है। इस खटाई को अगर निकाल करके फेंका जाए तो तुम्हारी बड़ाई होना शुरू हो जाएगी। और ये गांव गांव से शुरू होगा, घर से शुरू होगा। पहले हम अपने घर में प्रेम देना शुरू करें, आत्मीय भाव बनाना शुरू करें, लगाव रखना शुरू करें और अपने घर की भोजन की थाली को हम शुद्ध करना शुरू करें। करें संकल्प प्रत्येक घर का व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन में संकल्प करे कि मैं अभक्ष का सेवन नहीं करूंगा, मैं बाजार की डिब्बा बंद चीजों का ग्रहण नहीं करूंगा, मैं अपने घर में चाहे रूखा सूखा खाना पड़े खाऊंगा, अपने घर का अपना ही खाऊंगा, बाजार का ना बच्चों को खिलाऊंगा और ना रिश्तेदारों को खिलाऊंगा, स्वयं बना करके खिलाऊंगा। मैं अपाहिज नहीं हूं। माताओं, तुम अपाहिज नहीं हो अभी, जो तुम बाजार का सामान मंगा करके अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को, बच्चों को खिलाते हो। अपने हाथों से बना करके खिलाओ। अपाहिज महिला विचार भी कर सकती है, मगर ऐसी कोई महिला नहीं है जिसके हाथ ना हो, है क्या? तो सोचें और विचार करें अपने जीवन में कि हर चीज हम अपने हाथों से बना करके खिलाएंगे। फिर देखना कुछ ही समय के अंदर तुम्हारा परिवार
कितना आदर्श और इज्जत बात बनता है और अपने जीवन में उन्नतियों की ऊंचाइयां छूता है। पुरुषार्थ की बहुत बड़ी ताकत है बंधुओं। आज पुरुषार्थ की बात की हमने और आपको बताया कि पुरुषार्थहीन व्यक्ति कितना गिर के और अंत में सड़ के मर जाता है और दुखी होकर के अपने जीवन का अंत करता है। और पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति आनंद और उत्साह से सदा भरा रहता है। अपने जीवन को संभालें और इन्हीं मंगल भावना के साथ हम अपने जीवन में पुरुषार्थ से युक्त होकर जीवन जिएं। इन्हीं भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जेके जैन, डॉक्टर करिवेश अलीशा, पुनीत निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।